औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सईद चौहान आपका भाई हाजिर खिदमत हूँ। आपके लिए बुज़ुर्गों के लिए मैं एक नुस्खा लेकर आया हूँ। जो मेरे बुज़ुर्ग 40 साल उम्र से ऊपर हैं, मेरे भाई, उनकी आँखें कमज़ोर, निगाह कमज़ोर हो रही है, ये नुस्खा उनके लिए है। जो लोग हमारे बुज़ुर्ग आँखों का ऑपरेशन कराकर आँखों में लेंस डलवा कर आए हैं या मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, उसका ऑपरेशन करा कर आए हैं, तो वो इसको ज़रूर खाएं। देखो, कुछ लोग आंखें अपनी बनवा कर आते हैं, कुछ दिनों बाद पानी बहने लग जाता है, आंखों में रेशा होने लग जाता है, किसी किसी को दर्द होने लग जाता है, क्योंकि ये आंखों के पीछे जो पट्टे हैं ये कमज़ोर जैसे होते जाएंगे ना, निगाह वैसे कमज़ोर होती जाएगी। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी निगाह कमज़ोर है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है उन्होंने, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद ये दिमाग को भी तेज़ करता है। जिन हमारे बुज़ुर्गों को रात को नींद नहीं आती वो इसको खाएं, सुकून से नींद करेंगे। जिन लोगों ने आंखों के ऊपर चश्मा लगाया हुआ है, नंबर उनके बढ़ रहे हैं, वो इसको खाएं, इंशाअल्लाह नंबर नहीं बढ़ेंगे। चाहे नज़दीक की निगाह का मसला है, चाहे दूर की निगाह का मसला है, ये आप लोगों के लिए लाजवाब एक नुस्खा है। इसके अज्जा नोट फरमा लें, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। किसी आपने जो भी आपको डॉक्टरों ने दवाई दी है, कतरे दिए हैं या कोई टैबलेट वगैरह दिए, वो खाते रहें। मेरी इस दवा को 1 महीना खाएं तो सही। 8 दिन बाद आप कहोगे कि यार हमारी कमज़ोरी कहाँ गई। तो इसके अज्जा ज़रा नोट फरमा लें। गंदम आटे का मैदा, उसको बारीक कपड़े से आपने छान लेना है, 50 ग्राम। मगज़ कद्दू 50 ग्राम। मगज़ खयारीन 50 ग्राम। गूंद किकर 50 ग्राम। बादाम देसी 50 ग्राम। इनको आपने सबको ब्लेंडर करें, सफूफ बनाएं। 300 ग्राम गाय का घी, भैंस का नहीं हो, गाय का घी हो, उसमें इसको डालकर भून लें, जैसे हम आग पे सूजी को भूनते हैं। इन सब को आपने मैदे को भूनना है। जब मैदा ब्राउन हो जाए फिर ये चीज़ें डालकर इनको भी कच्चा भुना कर लो। अब आपने इसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी मिक्स कर सकते हैं, शक्कर जो गुड़ से बनती है वो भी मिक्स कर सकते हैं। इसको किसी डब्बे में पा के आप रख दें, फ्रिज में भी रख सकते हैं। रोज़ाना इसका खाने का तरीका ये है कि 10 ग्राम 2 चम्मच आए, 1 चम्मच वज़न में आए, लेकिन मिकदार आपने यही करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। खुराक मिकदार 10 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम, निहार मुँह हो सके, खाना खाने के बाद हो सके, इसको इस्तेमाल करें। अगर निहार मुँह खाओगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। अगर निहार मुँह बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इसमें सब मेवाजात हैं, ये ज़रा ताकत आ जाती है, तो आप इसको खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद में भी खा सकते हैं। तो जब मैंने ये आपको नुस्खा बताया है, इतना वज़न इसका है, ये 250-300 ग्राम की मिकदार में जब आप इसको खा लोगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी निगाह तेज़ होगी, दिमाग तेज़ होगा। दूर का मसला है, नज़दीक का मसला है, चश्मा लगा हुआ है,
انشاءاللہ اتر جائے گا۔ ان بزرگوں کے لیے میری چاہے مائیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے آنکھوں کا آپریشن کرایا ہوا ہے، اس کو ساتھ میں کھائیں تو صحیح، اتنا خرچہ بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو 5,000 10,000 کے بل بنتے ہیں، جب سے مہنگائی شروع ہوئی ہے تو بل بھی بڑھے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرا ایک چھوٹا سا ایک ٹوٹکا ہے، آپ استعمال کریں۔ میرے اور میرے بزرگوں کے حق میں دعا کرنا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔